हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट एक्सेल के पीवाईक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक बायोकेमिकल सेपरेशन एंड टेक्निक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है गेट 2023 का। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट्स फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक एमएसक्यू क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको यूज करके प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं एक मिक्सचर से बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन टेक्निक है, ना कि मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। एज द नेम सजेस्ट साइज एक्सक्लूजन, तो ऑब्वियसली ये साइज के बेसिस पे जो है मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है। राइट, तो एक आंसर तो हमारे पास ये हो गया साइज एक्सक्लूजन। तीसरा ऑप्शन है एसटीएस पेज का। तो एसटीएस पेज जो है ये भी हमारा एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि सोडियम डो डेसाइल सल्फेट यूज किया जाता है और ये एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स के ऊपर। और उसके बाद जब हम लोग उसे जेल में रन करते हैं, एग्रोस जेल में, तो बेस्ड ऑन देयर साइज उसका सेपरेशन हो जाता है। राइट, तो ये भी जो है एक हमारा जो मेथड है ये भी यूज़ किया जा सकता है मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करने का। और दूसरा थर्ड जो है मतलब लाइक जो डी ऑप्शन है वो है सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है जिसमें हम लोग डेंसिटी का ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली एक ग्रेडियंट होता है डेंसिटी के बेसिस पे। लाइक मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट्स बने हुए हैं। ये जो है ज़्यादा डेंस है, नीचे वाला जो होगा इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है ज़्यादा डेंस है, सेकंड जो है उससे कम डेंस है, थर्ड उससे कम डेंस है। तो जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे जो है जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं इस मेथड के अंदर। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सी एंड डी, एज दिस इज एन एमएसक्यू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए डाई वॉज अलाउड टू अंडरगो माइग्रेशन ऑन ए क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूजिंग ए सॉल्वेंट। द डाई एंड द सॉल्वेंट फ्रंट माइग्रेटेड 5 and 20 centimeter respectively from the point of origin. The retention factor for the dye is। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी का। तो बेसिकली इसमें ये कह रहा है, ये बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर अगर हम लेते हैं और उसे अगर हम एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, राइट, तो क्या होता है कि इस पेपर, ये जो पेपर है हमारा क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ये सॉल्वेंट और डाई दोनों को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है हमेशा डाई से या सॉल्यूट से ज़्यादा रन करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सॉल्वेंट का जो फ्रंट है यहाँ तक पहुँच गया है, जो कि है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बट जो हमारा डाई है यहाँ पर, डाई बस यहाँ तक पहुँच पाया है, विच इज़ 5 सेंटीमीटर। राइट, तो अब ये पूछ रहा है कि रिटेंशन फैक्टर क्या होगा। तो रिटेंशन फैक्टर का फॉर्मूला एक है, रिटेंशन फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय डाई फ्रंट अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। तो ये होता है रिटेंशन फैक्टर का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारा जो डाई है उसने कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, 5 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है। और सॉल्वेंट फ्रंट कितना ट्रैवल किया है, वो 20 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है। तो ये आ जाएगा 1/4, या फिर इसको डेसिमल्स में लिखेंगे तो 0.25। सो द करेक्ट करेक्ट आंसर इज 0.25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The absorbance of a 5 into 10 to the power minus 4 molar solution of tyrosine at 280 nanometer wavelength is 0.75.
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, वो है 5 × 10⁻⁴ मोलर। और ये कॉन्सेंट्रे इसका जो है एब्जॉर्बेंस है 0.75। एब्जॉर्बेंस इज ए विच इज 0.75। द पाथ लेंथ ऑफ द क्यूवेट इज 1 सेंटीमीटर। तो जो पाथ लेंथ है वो क्वेश्चन में दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या कहता है, द मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एट द गिवन वेवलेंथ इज। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फाइंड करने को कह रहा है। राइट, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, जिसे हमें इसमें फाइंड आउट करना है। इसे हम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन बियर लैम्बर्ट लॉ। ओके, तो बियर लैम्बर्ट लॉ कहता है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू कॉन्सेंट एप्सिलॉन विच इज मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। तो A इज इक्वल टू ECL, ये है हमारा फार्मूला जिसमें हमें एब्जॉर्बेंस दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और पाथ लेंथ जो है वो भी दे रखा है। हमें फाइंड आउट करना है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका फार्मूला आ जाएगा A/CL। तो एब्जॉर्प्शन दे रखा है हमें विच इज 0.75, कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है विच इज 5 × 10⁻⁴, और हमारा जो पाथ लेंथ है जो L से डिनोट करते हैं वो है 1 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें, तो दिस इज 0.15, सो दिस इज 0.15 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1500। सो द आंसर इज 1500 पर मोलर पर सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज purification of 6 his tagged protein using NI-NTA column is an example of. Option A affinity chromatography, hydrophobic interaction chromatography, ion exchange chromatography और size exclusion chromatography। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको मैं बता दूं कि जो हिस टैग होता है, जो हम लोग प्रोटीन, अगर एक कोई प्रोटीन है मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एक प्रोटीन है हमारा, तो उसके एक एंड पे हम जो है एक टैग लगाते हैं। टैग कुछ नहीं होता है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली कुछ अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि इस केस में 6 हिस्टिडीन है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टिडीन है जिनको हम एज अ टैग यूज कर रहे हैं। अब ये क्या है कि अगर हम इसे NI-NTA कॉलम के थ्रू, एक कॉलम है NI-NTA कॉलम के थ्रू अगर हम पास करेंगे, तो इस कॉलम के जो स्टेशनरी फेज है, वो स्टेशनरी फेज इस टैग को रिकॉग्नाइज करेगा और उससे जो है अटैच हो जाएगा। और इस तरह से जो है हम लोग सेपरेशन अचीव कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है या फिर ये जो सिस्टम है सेपरेशन का, ये पूछ रहा है कि किसका एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर होगा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज ये जो हमारा हिस्टिडीन टैग है, इसकी एफिनिटी होगी हमारे स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल के साथ। ये एफिनिटी शो करेगा और बाइंड होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन अचीव होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the stationary phase used in gel filtration chromatography is composed of A. Blue dextran, B is CM cellulose, C is DEAE cellulose और D ऑप्शन इज सेफरोज। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेशनरी फेज कौन सा यूज होता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में। तो ये जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का जो दूसरा नाम है वो है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में कौन सा स्टेशनरी फेज यूज होता है। तो ऑप्शन ए इज ब्लू डेक्सट्रन। ब्लू डेक्सट्रन एज ए स्टेशनरी फेज यूज नहीं होता है। जनरली ये जो है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में ही यूज होता है, और कभी कभी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, बट एज अ स्टेशनरी फेज यूज नहीं होता है। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सीएम सेल्यूलोज, सीएम सेल्यूलोज क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड
मॉलिक्यूल है जो कि जनरली आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी फेज होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का, तो ये इसका ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑब्वियसली ये नहीं है। डीईएई सेल्यूलोज क्या है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है जो कि फिर से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का स्टेशनरी फेज होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सेफरोज डी। तो सेफरोज जो है स्टेशनरी फेज की तरह यूज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With respect to sodium dodecyl sulfate like SDS page, which of the following statement is are correct? तो ये क्वेश्चन भी एक एमएसक्यू क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से एसडीएस पेज के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है इथीडियम ब्रोमाइड इज यूज टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो बेसिकली जब हम एसडीएस पेज करते हैं, तो अगर ये हमारा जेल है तो इसका जो ये साइड होगा ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कैथोड, ये हो जाएगा हमारा एनोड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वेल्स हैं, यहाँ पे जब हम सैंपल लोड करेंगे तो ये जो है यहाँ पर इस तरह से रन करता है जेल में, राइट, टुवर्ड्स द एनोड। ओके, तो ये बोल रहा है कि इथीडियम ब्रोमाइड इज यूज टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मतलब ये जो हमारे सैंपल्स हैं ये जेल में कहाँ तक पहुँचे हैं वो ट्रैक करने में इथीडियम ब्रोमाइड हेल्प करता है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इथीडियम ब्रोमाइड को हम विदाउट यूवी नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को ट्रैक करने के लिए हमारे डाइज यूज किए जाते हैं, ब्लू कलर के डाइज यूज होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, बीटा मरकैप्टा इथेनॉल इज यूज टू रिड्यूस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, विच इज एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, तो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल एक केमिकल है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द प्रोटीन माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड। तो एसडीएस क्या करता है, जब एसडीएस से हम ट्रीट करते हैं प्रोटीन को, तो प्रोटीन्स के ऊपर एसडीएस एक नेट नेगेटिव चार्ज दे देता है। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि आपके जो प्रोटीन सैंपल्स हैं वो नेगेटिव है और आप उसको रन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव साइड के थ्रू के तरफ ही जाएगा, राइट। तो पॉजिटिव जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो होता है एनोड, तो प्रोटीन्स माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड, विच इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है द लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स माइग्रेट स्लोअर देन द लार्जर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। तो क्वेश्चन ये ऑप्शन ये कह रहा है कि जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के जो प्रोटीन होंगे वो इस साइड होंगे, और जैसे जैसे अनोड की तरफ जाएंगे वो प्रोटीन का साइज बड़ा होता चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो स्मॉलर साइज के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा माइग्रेट होते हैं, और जो सबसे बड़े साइज के प्रोटीन होते हैं वो सबसे लेस माइग्रेट होते हैं, राइट। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स होंगे, करेक्ट ऑप्शंस हैं, विच इज़ बी एंड सी। सो बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।